मोदी जी की बेटी पढ़ते हैं। तो उसी को लेकर के ये कहानी जो है उन्हीं के बीच से निकले, हमारे आम लोगों के बीच से इंस्पायरिंग कह सकते हो या कहीं ना कहीं रिलेटेबल कर सकते हो, इस तरीके की कहानी। और शूट हुआ है पूरा मनाली में, और एक सोलोंग जगह है तो उसके आसपास की शूटिंग। और फिर आप लोगों को किस तरह का एक्सपीरियंस रहा आपको किरदार में, किस तरह का ये था? नमस्ते, मेरा नाम त्रिधा चौधरी है। हमारी फिल्म सो लॉन्ग वैली आ रही है 25 जुलाई को, जिसमें मैंने एक कॉप का किरदार निभाया है। काफी अलग और अनोखा एक्सपीरियंस रहा है, क्योंकि एक इंसान जो वर्दी पहन लेता है तो वो सिर्फ एक किरदार नहीं, वो एक जिम्मेदारी भी बन जाती है। तो हमें हमारी फिल्म में आपको झलक मिलेगा। काफी एक रियलिस्टिक स्टोरी है, जहाँ पे एक, चाहे आप पहाड़ों में हो या कहीं भी हो, क्राइम रेट्स हमारे देश में काफी हाई हो चुकी है और रिपोर्ट भी उसका इधर-उधर होता है। बट क्राइम क्यों होता है और उसके हर तरह के कैसे बोलते हैं, टू साइड्स टू अ स्टोरी, पर्सपेक्टिव अलग होते हैं सबके। तो वो हम एक कॉप के माध्यम से, सर ने भी एक्टिंग की है इनके माध्यम से। ट्रेलर में तो आपने विक्रम सर को देखा ही है। इनके किरदार में लगता है कि देखिए कि इन्होंने कुछ किया है और यही शायद विलन है। तो कौन विलन, कौन कैसा है, ये हम फिल्म देखने के बाद ही आपको पता चलेगा कि कैसा है। तो बस ऐसा ही रहा हमारा सफर। लीड करते हैं। अब इसके साथ सब एक्टर्स भी लीड करते हैं। जैसे त्रिधा जी ने प्ले किया हुआ है फीमेल कॉप का, जो मनाली में डिप्लॉयड है, और विक्रम जी प्ले कर रहे हैं एक बड़ा इंटरेस्टिंग, जो लग रहा है साइकोपैथ है, बट एक्चुअली फिल्म देखेंगे तो पता चलेगा कि क्या है, तो बोलते नहीं। और थर्ड आकांक्षा जी हैं, वो भी प्ले कर रही हैं, एक इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है। तो सारे कैरेक्टर्स जो हैं उनकी सिस्टर्स हैं, और आप भी मैं मतलब हाँ, तो वो तो ठीक है, थोड़ा बोलते नहीं। अच्छा, तो फिल्म का जैसे बेस्ट पार्ट जो होता है वो आपको कौन सा लगता है कि इस फिल्म में बेस्ट पार्ट ये है? इस फिल्म में बेस्ट पार्ट ये है, ये फिल्म जो है ना, जैसे आज की डेट में क्या होती है, जिस फिल्म को पब्लिक रिलेट करे और प्लस इंटरेस्टिंग फिल्म हो। ये देखिए क्या होता है, थोपा नहीं जाना चाहिए कि आप इंटेलेक्चुअल बातें बताओ और आप लोगों को बस ज्ञान देते रहो। ये फिल्म ऐसी नहीं है, ज्ञान नहीं देगी आपको, न थोपी जाएगी। हाँ, फिल्म की जर्नी जो इंटरेस्टिंग है, एक्टिंग है, और आप देखोगे 2 घंटा बिल्कुल मजा भी आएगा। लेकिन साथ में ये फिल्म जो है ना, जो आम लोग हैं जो देखेंगे, उनको लगेगा यार ये तो मेरे इनके साथ हो गया, ये तो मेरे इनके साथ हो गया। किसी कैब में आप बैठ गए और कुछ हो गया, हर किसी के साथ ही हुआ होगा, आपके साथ भी हुआ होगा। कभी आप ऑटो पकड़े होगे, कोई आर्गुमेंट हुआ तरीके होगा, से ये मूवी बनाई गई है कि जिससे लोग रिलेट कर पाए। रिलेट कर पाए। Yes. त्रिशा मैम, मेरा एक क्वेश्चन आपसे है। त्रिधा सॉरी सॉरी सॉरी, मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड भी हूँ आपको नर्वस भी हूँ। तो मैम एक क्वेश्चन है कि आपने एक सॉन्ग करा है विवेक ओबरॉय सर के साथ, और आपकी एक मूवी अभी एक सीरीज आई थी आश्रम। तो मैम आप विवेक ओबरॉय सर के साथ ज्यादा कंफर्टेबल थे या फिर बॉबी सर के साथ? विच वन इज द विक्रम सर के बेस्ट? साथ। मैम विक्रम सर के साथ तो अपकमिंग है। मैं आश्रम में हूँ। उन दोनों में से किसके साथ सबसे ज्यादा था? आश्रम में अच्छा, आप आश्रम में भी है। क्या होता है ना, कंफर्ट हम जब किरदार निभाते हैं ना, ऐसा हाँ कुछ जी। नहीं होता है। वो चाहे बॉबी देओल होंगे या शाहरुख खान होंगे, पर जब किरदार वो हो जाता है, वो किरदार ही है मेरे लिए, आइडियली देखा जाए तो। बिल्कुल। मैं अपने किरदार को रिस्पेक्ट करती हूँ, वो अपने किरदार को रिस्पेक्ट करते हैं। लिटरली इट इज दैट। अगर आप पूछोगे कि किनके साथ, कंफर्ट जोन, क्योंकि मैंने आपका एक इंटरव्यू देखा था, तो अच्छा, आपने कहा था कि मैं बॉबी देओल सर के साथ मैंने बहुत कंफर्टेबल फील करा है। राइट देन मैं ये भी जानना था कि अब मैं विवेक ओबरॉय सर के साथ एक राइट सॉन्ग है, राइट। और मैं चाहती कि उनके साथ आपका एक्सपीरियंस कैसा तो था? ये इंटरव्यू आप हमको दिखाएंगे ना बेसिकली? अच्छा ठीक है, बोलिए फिर, ठीक है। आई मीन अगर वो आते जयपुर तो मैं बोलूंगी देखो मेरी मैम से बात हुई थी। नहीं, अगर देखा जाए तो हाँ, अगर किसी ने मुझे कंफर्टेबल फील कराया विद रिस्पेक्ट टू हिज प्रोफेशनल टाइमिंग्स एंड, या फिर सीन एक किरदार से नहीं बनती ना, लोग मतलब इट्स एक्शन रिएक्शन। तो आई रियली एंजॉयड अ लॉट ऑफ सीन्स जहाँ पे बहुत ज्यादा, क्योंकि एक सीरीज थी और एक म्यूजिक वीडियो थी। तो अगर देखा जाए तो इफ आई वर्क विद बॉबी सर, इट वाज आइडियली आई गॉट टू एक्सपीरियंस मोर सीन्स विद हिम। थैंक यू सो मच। यस, जयपुर में हमने जयपुर में शूटिंग भी किया आपने था। shoot किया था।
एकदम आश्रम में जप नाम अपना जब था, हाँ आपने आश्रम में वो बहुत निभाया उसको, किरदार को बहुत। right. अब ये नया किरदार है, उस किरदार से इस किरदार में जब आप आ रहे हैं तो आपको क्या लग रहा है कि किस तरह का फील है, ये बताएं। एक चैलेंज होता है अगर लोग आपको सिर्फ साड़ी में या एक तरह से दिखते हैं तो लोगों को लगता है कि मे बी ऐसे किरदार निभाना चाहिए या तो एज एन एक्टर थोड़ा सा तो मुझे भी आई वाज नर्वस कि क्या मैं कर पाऊंगी, क्या हो पाएगा। ये आपने तो बहुत अच्छा किरदार किया, बहुत बेहतरीन किरदार किया, थैंक यू। मैंने बहुत अप्रिशिएट किया। अब जो नया रोल है उसके बारे में थोड़ा सा और ये तो मेरे किरदार का नाम है इंस्पेक्टर सुमन नेगी, मनाली पुलिस स्टेशन से है। और जैसे आपने ट्रेलर देखा होगा कि वो बोलती है कि औरत की सेफ्टी सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होती है। एंड मुझे नहीं लगता कि वो इसलिए बोल रही है क्योंकि वो खुद एक औरत है, करेक्ट। बट इसमें इंस्पेक्टर देव भी जुड़े हैं, सभी जुड़े हैं, सारे किरदार की एक सॉरी मेरी हिंदी इतनी अच्छी नहीं है बट एक मेंटल कॉन्फ्लिक्ट जो हम बोलते हैं ना, एवरी कैरेक्टर हैज अ मेंटल कॉन्फ्लिक्ट दीज डेज। उसी के आधार पे सोलोंग वैली बनी है कि सोलम जो जगह है वहां पे ये एक लंबा जो एक सफर चल रहा है, चेस सीक्वेंस, ये पुलिस वो हर तरह से हम सोच ही नहीं पा रहे कि ये कहानी आगे बढ़ेगी कैसे। बट कहानी एक दूसरे के साथ इतनी इंटरलिंक्ड है। तो सुमन नेगी मेरा जो किरदार आता है वो ऐसा होता है कि मैं पर्सनल लाइफ में शायद बहुत आई एम अफेक्टेड, शायद मेरे काम में मैं डिस्ट्रैक्टेड हूँ, ऐसा भी हमने ग्लिम्स दिखाया है। बट जब वर्दी पहन के वो फिर घर वापस जाती है तो उसको लगता है कि नहीं, ये मेरा केस नहीं है पर मुझे ये निभाना ही है। सो एक जिम्मेदारी बहुत बड़ी चीज होती है। सो दैट आई थिंक वी एक्सप्लोर थ्रू इंस्पेक्टर देव एंड सुमन नेगी कि ये तय करेंगे कि कौन हसीना है कौन विलेन है स्टोरी में। सो मैम हसीना किरदारों तो के बारे काफी में होते हैं। बताइए, आपने अभी तक कौन कौन से किरदार किए, हाँ जी, अपने आपने क्या क्या किरदार अब तक निभाए हैं, आपके पास छोटी सी जर्नी है, अभी आपका राइट करियर शुरू हो रहा है, राइट राइट। तो आपने क्या क्या किरदार निभाए हैं और आपकी क्या उम्मीदें हैं आगे कि मैं क्या करना चाहता देखा जाए तो मैंने फिल्म से शुरू की थी, शुरुआत की थी रीजनल फिल्म्स में, साउथ में की है, बंगाल फिल्म में की है। और हर जगह पे गर्ल नेक्स्ट डोर या फिर लाइक वो स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटीज एंड कैरेक्टर्स ही मिले हैं। बट कॉमेडी एक जॉनरा है जो लोगों ने मुझे शायद ज्यादा देखा नहीं होगा, तो ऑल आई कैन से इज वो भी आपको इस साल देखने को मिलेगा एक कॉमेडी जॉनरा में। और मोस्ट इम्पोर्टेंटली सबसे लेके कॉप, जो कि सोलोंग वैली है जहाँ पे मुझे मौका मिला कुछ अलग करने का, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आई होप मैं ऑडियंस को हूँ। ड्रीम कुछ रोल अलग क्या दे है पाऊँ। आपका, क्या सोचती है कि मेरे को ये मिलना चाहिए, मेरे को ये करना है? मुझे लगता है आई कुड बी अ स्पाई आई कुड बी डेफिनेटली आई कुड डू अ स्पाई थ्रिलर टू। क्योंकि आजकल क्या होता है, लोगों को लगता है ज्यादा लंबे चौड़े होंगे तो भी वो एक्शन कर पाएंगे, बट आई डोंट अग्री। आई थिंक ऑफन अगर आप देखोगे बैक इन द डेज जो स्पाइज होती थी वो उनका कोई लिबास तो वैसे था नहीं ना, दे यूज टू बी समथिंग एल्स। सो आई फील आई वुड लाइक टू एक्सप्लोर समथिंग लाइक। और मनाली में ही शूट हुई। काफ़ी डिफिकल्ट समय में भी शूट हुई और थोड़ा सा एक रिलैक्स समय में भी शूट हुई। तो एक तो अच्छी काफ़ी इंटरेस्टिंग जगह पे और काफ़ी इंटरेस्टिंग अनएक्सप्लोर्ड लोकेशंस भी हैं फिल्म में। हमने काफ़ी सारी मनाली, बिकॉज मनाली का जनरली यही है कि खूबसूरत जगह है तो ज़्यादातर रोमांस और टूरिज्म से उस चीज़ को जोड़ा जाता है, बट देयर इज टूरिज्म के बिहाइंड एक थोड़ी सी अगली साइड भी है वहाँ की। तो उस साइड को भी हमने थोड़ा सा एक्सप्लोर किया। और जैसे त्रिधा ने कहा कि काफ़ी सारी चीज़ें हैं कि कोई बॉर्न क्रिमिनल नहीं होता, सिचुएशंस होती हैं जिसकी वजह से कोई हादसा घट जाता है, फिर वो हादसा बढ़ते बढ़ते क्राइम नॉन क्राइम के शेप ले लेता है। तो कहानी कुछ इसी तरीके के प्रेमाइज पे। और बाकी आप फिल्म देखेंगे तो आपको फिल्म में बहुत सारी लेयर्स दिखेंगी, एक्साइटिंग लगेगी फिल्म, क्योंकि ये साधारण सी कहानी नहीं है आपके और हमारे बीच की कहानी है, जिसके अंदर शायद आपको हमको सीखने को बहुत मिलेगा। मैंने खुद सीखा अपने जीवन में इस फिल्म को करते वक्त बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे पर्सपेक्टिव समाज में जिस तरीके से अलग अलग सेक्सेस के लोग रहते हैं, तो किस तरीके से एक दूसरे से सामंजस्य बना के रहते हैं और उनके बीच की क्या क्या समस्याएं हैं। ये बहुत क्लिष्ट तरीके से मैंने आपको बोल दिया, लेकिन इन ये चीज़ें हमारी रोज़मर्रा की हैं। आप अपनी गर्लफ्रेंड, अपनी वाइफ, अपनी मदर या फिर अपने पापा, अपने भाई, इन सब से रोज़ जो इंटरेक्ट करते हैं, उनके बीच में बहुत सारी आपकी इच्छाएं दबती हैं, कुछ इच्छाओं को आप जाहिर करते हैं, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज का जद्दोजहद है। मेरे ख्याल से आप सब यहाँ पर हैं, आप एक तरीके से अपने खानदान में, अपने घर में ब्रेड विनर्स हैं। तो
उसका एक प्रेशर रहता है, किस तरीके से आप जिएंगे। तो फिल्म इन सब मुद्दों को, इन सब किस्सों को बात करती है, और फिल्म का ट्रेलर देखेंगे तो आपको लगेगा कैसे, क्योंकि ये तो क्राइम थ्रिलर जैसी और एक एंटरटेनिंग फिल्म लगती है। यही खूबसूरत है, बात है इस फिल्म, जिसकी वजह से ये फिल्म हमने की।